بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بس ٹوڈے میں بھلیکار مایا شوکت زرداری. ناظرین اڈیو کے پروگرام میں اساں ب اہم ایشو ڈسکشن ٹھانینداسیں جن میں سب کا پہری ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو کراچی چیمبر میں ڈنل بیان ان کا پوءِ اساں ॻाल्हाईंदासीं جو CNG اسٹیشنز کے گیس سپلائی ہفتے میں بڑی بند رکھن جو فیصلو کयो वियो आहे ऐं उन जो कहिड़ो ॾींहुं हूंदो उन जो फ़ैसिलो ख़ैर 10 मुहर्रम खां पोइ थींदो बक़ौल SSGC जे तर्जुमान. पर जेको ही फ़ैसिलो कयो आहे छा इहो सही आहे ग़लति आहे इन ते इम्प्लीमेंट थी सघंदो न थी सघंदो ऐं CNG जेके डीलर्स आहिनि उन्हनि जा कहिड़ा इन ते जेके तहफ़ुज़ात आहिनि इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे जुनैद माकड़ा साहब जेके सीनियर जेके नायब सदर आहिनि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा उन सां गॾोगॾु साईं सेंट्रल चेयरमैन आहिनि ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन जा. माकड़ा साहब आपको वेलकम कहता हूँ. फर्स्ट टाइम आप आए हैं मेरे प्रोग्राम में. आप ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को बुलाते हैं कि जी हमारे कुछ खदशात हैं और आप आके सुने हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है. ज़ाहिर बात है होम मिनिस्टर को तभी बुलाया जाता है, लेकिन वो जब कराची चैम्बर पहुंचते हैं तो उनकी जो धुआंधार तकरीर है उसका तो मतलब ही दूसरा निकल जाता है. ठीक है, इंसान जज्बात में आके कुछ बातें खा जाता है, लेकिन फिर एक जो मैसेज जाता है कि जी ये बिजनेस कम्युनिटी दहशतगर्द और भत्ताखोरी एक उन्होंने इस तरह बयान कर दिया कि जी देयर इज अ सर्किल, कुछ लोग मिले हुए जो लोगों ने तासुर लिया. आप क्या कहेंगे इस पे, क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे इसकी? देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि हमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और वो इसलिए थे कि कुछ अरसे पहले एक शेरशाह का वाकया हुआ था और उसकी जो हू एंड क्राई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर में आपके सामने आई थी. तो गवर्नर साहब ने, मैं यहां से शुरू करूंगा कि गवर्नर शरतुल इबाद साहब ने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग कॉल की जिसके अंदर में हमारे कराची चैम्बर के ऑफिस बियरर और सिराज कासिम तेली साहब और इसके साथ जो है वो शेरशाह के लोग और इसके बाद जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं वो थे और रहमान मलिक साहब को बुलाया था और उसके ऊपर वो डिस्कशन शुरू हुई. उसमें वो सारी बातें क्लियर हो गई और इसके बाद जाके एक प्रैक्टिकल विजिट किया गया उस एरिया का रहमान मलिक साहब के साथ कि जी ये हमारे कंसर्न्स हैं और वहां पर पिकेटिंग का और CCPO ने पूरा काम वहां पर करके दे दिया. बट नाउ इस वक्त सूरत-ए-हाल और मजीद जब खराब हुई कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर में 30 दुकानों में 30 तालों को तोड़कर करोड़ों रुपए का माल जो है वो उनका लेके चले गए लोग, तो वो एक और कंसर्न हुआ जिसकी वजह से हमें ये ख्याल पैदा हुआ कि पिछले मुहर्रम के वाकया आपका इल्म है कि जहां पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ और 200 से 250 दुकानें जो हैं वो आग की सुपुर्द हुई और इसके अलावा अरबों रुपए का नुकसान जो है वो लोगों का कैलकुलेशन में दिया गया. उस हवाले से हमने कहा कि ये मुहर्रम दोबारा आया है, ये साल ये रिपीट ना होना चाहिए और ये सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से हमने कहा कि जी आप हमें और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को आकर इसके बारे में अप्राइज करें कि जी क्या होगा आगे क्या नहीं है. इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जब बात शुरू हुई तो बात ने कुछ टर्न ले लिया इस तरीके से कि जिसमें नो डाउट जो आप कह रहे हैं कि हमें भी कहा गया कि जी आप भत्ता वगैरह और जो देते हैं, तो हमने तो बुलाया इसीलिए था कि साहब ये जो भत्ता कहानी है जो ये पर्ची वाला मामला है वो गवर्नर हाउस में भी डिस्कस हुआ. चले सर, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा. मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं नाज़रीन असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इंफॉर्मेशन जो सलाहकार शर्मिला फारूकी साहिबा. अस्सलाम वालेकुम मैडम शर्मिला फारूकी साहिबा. जी वालेकुम अस्सलाम. जी बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की. शर्मिला साहिबा, मेरे साथ इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और हम बात करें डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्जा के हवाले से. कुछ एक्सप्लेन करेंगी आखिर मिर्जा साहब की जो बात थी, उन्होंने बुलाया था अपने सिक्योरिटी खदशात तय करने के लिए, लेकिन वहां पे बात ने कुछ दूसरा टर्न ले लिया, दूसरा रुख ले लिया. क्या रीजन थे इसके, कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल. बात यह है कि डॉक्टर साहब ने वहां पर जो कुछ भी कहा जी, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाज़रीन से और अहदेदारान से, उसमें जो भी बात थी वो हकायक पे मबनी थी. अगर उन्होंने ये बात करी कि जी 60 टारगेट किलर्स अरेस्ट हुए हैं और उनमें से उन्होंने नंबर्स दिए कि 26 का ताल्लुक एक सियासी जमात से है, उसमें सुन्नी तहरीक के भी लोग हैं, उसमें ANP के भी लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बात है जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने साइट और कोरंगी एसोसिएशन का नाम लिया था कि जी ये शायद मिली हुई है, जो एक तासुर आया कि जी वो दहशतगर्दों से मिले हुए हैं या भत्ताखोरी
لے کے کلیکٹ کر کے یہ ایک ایشو ہے اس وقت خصوصاً کراچی میں، اور بزنس کمیونٹی کی یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے. اور جب میں نے بھی وزٹ کیا تھا تو یہ کنسرن میرے سامنے بھی رکھی تھی جو میں نے دا رائٹ فورم پہنچا دی تھی. لیکن دیکھیں جو شواہد ہوتے ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں، اس کو شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ بھی بات کافی حد تک صحیح ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے اس میں فیئر فیکٹر پایا جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو مجبوراً بتا بھی دیتے ہیں یا چند ایک ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جس سے لا اینڈ آرڈر میں جو ہے وہ ہمیں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ہوم منسٹر نے جو بھی باتیں وہاں پر کی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی کینڈیڈلی کی، بڑے کھلے انداز میں کی، اور اس طریقے سے کی جیسے چاہتے ہیں لوگ ساتھ بیٹھے ہوں پر ہم بات کر رہے ہوں اور میرے کچھ تحفظات ہیں اور آپ کے کچھ تحفظات ہیں اور ہمیں ان کو مل کے حل کرنا ہے. تو کچھ کمزوریاں آپ کی جانب ہوں گی، کچھ کمزوریاں میری جانب ہوں گی. ہمیں ان چیزوں کو نکالنا ہوگا. اگر بزنس کمیونٹی کی جانب سے کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی سپورٹ کسی ایک ایسے فرقے کو جا رہی ہے یا کچھ ایسے لوگوں کو جا رہی ہے جو ہوم منسٹر کو لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے میں وہاں پر کچھ امپیڈیمنٹس نظر آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ شیئر کرنا کوئی غلط بات نہیں تھی. آپ کے ساتھ جو محترم مہمان بیٹھے شاید ان کا تعلق ایسا نہ ہو، شاید وہ یہ کام نہ کرتے ہیں، لیکن بزنس کمیونٹی اس وقت کراچی میں بہت لارج نمبرز میں ہے اور یہ بھی بات طے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے ہر مشکل وقت میں گورنمنٹ کا خصوصاً پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن اگر کچھ خامیاں ہیں ان کی برادری میں بھی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے تاکہ جو بزنس کمیونٹی کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مرزا صاحب ایک بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے چلیں گے اور بہتر طریقے سے ہم وہ مسائل حل کر سکیں گے جب بزنس کمیونٹی ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ایسے عناصر کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے جو بھتہ خوری میں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں. آپ نے خود کہا کہ ایک فیئر فیکٹر پایا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کے اندر اور یقیناً انویسٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے جسٹ لائک اے پیجن، اگر کہیں بھی فائر ہوگا تو وہ انویسٹمنٹ وہاں سے اڑ جائے گی. تو کیا لوگ جو ہے یقیناً سیکیورٹی میجرز اگر بہتر ہوں مزید تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ خوف جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ اور بزنس مین تو آلریڈی میرے ساتھ ادھر جنید ماکڑا صاحب بھی موجود ہے، وہ بھی یہی بات کریں گے جی ہمارا تو کسی پارٹی سے کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں صحیح لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرے گی تو شاید ان کو بھی کسی کو بھتہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں لا اینڈ آرڈر ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا ایشو آپ سمجھ لیں جس میں صرف گورنمنٹ جو ہے اپنی طرف سے جو کاوشیں کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دیگر سول سوسائٹی سے، بزنس کمیونٹی سے اور میڈیا سے تعاون اگر نہ ملے تو اس میں امپیڈیمنٹس ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی تحفظات کا اظہار جو ہے ہوم منسٹر نے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ میں یہ کیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹرائک اناؤنس ہوتی ہے تو تمام دکاندار جو ہیں یا بزنس کمیونٹی اپنی جو انڈسٹری ہے یا دکانیں ہیں وہ بند کر دیتی ہیں. میں جب کراچی چیمبر آف کامرس میں گئی تھی تو میں نے ان سے التجا کی تھی کہ یہ فیئر فیکٹر کو آپ ہٹا دیں اور ایک یہ جو ہوتی ہے نا ریزسٹنس اس کو آپ بڑھائیں، کیونکہ دیکھیں جب کوئی اسٹرائک کال کرتا ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ڈیلی ویجرز کا ہوتا ہے، دکانداروں کا ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کا ہوتا ہے. ایک دن میں نہ جانے کتنے بلین ڈالرز کا لاس ہوتا ہے کراچی کو. تو ہمیں اس میں بہت جگہ پہ اسٹینڈ لینا پڑے گا. مشکل حالات بالکل ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ بزنس کمیونٹی بڑی بریولی اسے فیس کر رہی ہے. آئی اپریشیٹ اٹ، ہم بھی اسے بریولی فیس کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کے ساتھ چلنا ہے تو وہاں پر ہمیں دیکھیں فیئر فیکٹر کو دور رکھنا پڑے گا اور اسٹینڈ لینا پڑے گا. ویسے ماضی میں کبھی نہیں ہوا کہ 8 محرم سے ہی جو ہے وہ مارکیٹس بند کرا دی جائیں، تو آج سے کیا کچھ خدشات ہیں، کچھ واقعی اس قسم کے ہیں ایشوز کہ آپ کو خوف ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب، پچھلے سال جو عاشورہ پہ اور پھر 40 پہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج تک قوم بھلا نہیں پائی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کل جس طریقے سے ڈی جی رینجرز نے خدشات کا اظہار کیا، پھر سی سی پی او کراچی نے اس سے پہلے کیا کہ دہشت گردی کے واقعات کی بہت بڑی انٹیلیجنس رپورٹ ہے اور دیکھیں ہمیں پرو ایکٹیو رہنا ہے. خدا نہ خاصہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم روتے رہیں یا ہاتھ ملتے رہیں یا ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں سیکورٹی لیبس کے حوالے سے، تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم پریکاشنری اور پریونٹیو میجرز لیں؟ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ 40 میں یہ ہوا کہ دکانیں جلا دی گئیں تو اور بہت سے بیچارے دکاندار جو تھے وہ اپنے
वहां पर फंस गए और वो बेचारे शहीद भी हुए। तो इस दफा हमने बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो पिछले साल शायद हमने नहीं करी, और पिछले साल की जो हमारी इश्यूज थे और जो वाकया थे उससे हमने सीखा। इस दफा तो हमने तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर के जो एम्बुलेंसेज हैं या जो फायर टेंडर्स है वो हमने डीजी रेंजर्स के अंदर कमांड के अंदर दे दिए हैं। पिछले दफा सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के नाजिम के अंदर थे। लेकिन देखें कुछ मेजर्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो मजबूरी में होते हैं, क्योंकि वैसे शर्मिला साहिबा जराए से ये पता चला है कि जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो स्पीच की थी उस दिन कराची चैम्बर में, उसके बाद कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने प्रेसिडेंट को अप्रोच किया और फिर जुल्फकार मिर्जा साहब से पूछा भी गया, उसकी तफसीलात भी जाने गए। इस बात की आप तस्दीक करेंगी कि ऐसी कोई बात हुई है और प्रेसिडेंट ने भी मिर्जा साहब से कुछ एक्सप्लेनेशन मांगी हो इस स्पीच नहीं, बिल्कुल जी, मैं इस बात की तस्दीक बिल्कुल करूंगी, क्योंकि मिर्जा साहब से मेरी खुद जाती तौर पे बात हुई है और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से तो उनको कोई ऐसी हिदायत नहीं दी गई है। जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है ये कल सुबह में हुई थी, अब उसके बाद मुझे नहीं इल्म है। लेकिन देखें, अगर कोई प्रेसिडेंट साहब को अप्रोच करना चाहता है तो ये उनका एक आईनी और जमहूरी हक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और उनको मुख्तलिफ इशूज के लिए मुख्तलिफ लोग अप्रोच करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमने मिल के साथ चलना है। अगर कुछ बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से नजर आई है, और मैं समझती हूँ कि अगर मिर्जा साहब ने ये बात कही है तो ये कोई बात नहीं कह दी गई है, कुछ न कुछ शवायद होंगे, कुछ न कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ न कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होंगी जिसके बेसिस पे उन्होंने बात की, बिकॉज इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बात करते हैं। तो उसमें देखिए, हमें अपने सपों में भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। वैसे शर्मिला साहिबा, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर सपोज आई एम अ बिजनेसमैन और मुझे स्टेट की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं अगर उन पे मेरा ट्रस्ट नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं यकीनन भत्ताखोरों को जो है वो फिर पैसे खिलाऊंगा अपनी जान बचाने के लिए। सर देखें, ये ट्रस्ट डेफिसिट हमने आपने मिलकर खत्म करना है ना, कि अगर मैं अपनी काविशें करती रहूं और मेरे सामने वाला जो मेरा दोस्त है वो मुझ पे एतबार ही ना करे और ये फैसला करके बैठ जाए कि नहीं जी ये सामने वाला जो है ये एतबार के काबिल एग्री करती हैं आपके ट्रस्ट डेफिसिट का हल कैसे चलेगा? देखिए, माजी में ये होता रहा है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि एक फियर फैक्टर, लोग कहते हैं जी भत्ता दे दो, जान छुड़ाओ, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करो। लेकिन देखें, कब तक हम ये करते रहेंगे? फिर बिजनेस कम्युनिटी खुद ही शिकायत करती है कि हमें इससे बचाएं। तो देखें, जब बचाव करना है तो फिर आपने स्टैंड भी लेना है, और आपने स्टैंड लेना है क्योंकि ना इसमें सिर्फ आपकी बात नहीं है, इसमें आपकी शहर की बात है, आपके सूबे की बात है, आपके मुल्क की बात है, आपके मुल्क की बका की बात है। तो अगर हम इन लोगों के ये जो अजाइम है इनको अगर हमने डिफीट करना है तो ये हम डर के तो नहीं कर सकते, या इनके हाथों ब्लैकमेल होके तो नहीं कर सकते। हमें स्टैंड तो लेना है, हम तैयार हैं आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन आप आगे तो बढ़ें, आप इसको रेजिस्ट तो करें। अगर हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहें और हम आपके साथ मामलत में चलते रहें, हम आपके साथ बातचीत भी करते रहें और आप पीछे बैठ के वो भत्ताखोरों को भत्ते भी देते रहें और आप एक्सटॉर्शन मनी भी देते रहें, तो फिर मसले का हल मुझे बताइए कि कैसे निकले। वैसे बिजनेस कम्युनिटी जी नाज़रीन, शर्मिला फारूकी साहिबा सर आप तो मुनक़ता थी हमारी कोशिश करना। जी सर, आप डरते भी हो, भत्ते भी देते हो, फिर कहते हो कि जी हमसे भत्ते लिए जा रहे हैं। अब तो इन्फॉर्मेशन एडवाइजर ये कह रही हैं, आपके सामने कह रही हैं, इनको पता होगा ज्यादा कि हमने भत्ता किसको दिया है, जबकि क्लियरिफाई कर दिया था हमारे लीडर सिराज कासम तेली साहब ने, और उस स्पीच के अगेंस्ट में रेब्यूटल दिया था कि साहब ये इदारा जो है ये पूरा प्योरली बिजनेस कम्युनिटी का इदारा है, ये नॉन पॉलिटिकल इदारा है। हम जो भी सियासी पार्टी हैं उनको हम जरूर सपोर्ट करते हैं। वैसे मिर्जा साहब के पास वो कह रही हैं कि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होंगी तभी उन्होंने ऐसी कोई बात की होगी। देखें, हमारे यहाँ पे ये एक भी एग्जांपल दे दें, सिराज साहब ने कहा कि जी इस प्लेटफॉर्म से, चाहे साइड से, चाहे कोरंगी से, चाहे चैम्बर से, इस प्लेटफॉर्म से कभी किसी को कोई भत्ता दिया गया। हम तो यही रो रहे हैं कि साहब हमें जो ये भत्ते वाली बात आती है वो इंडिविजुअल्स पे, जो एरिया पे जो लोगों को जो थ्रेट दिया जाता है उससे हमें बचाया जाए। तो अगर हमने ये कोई ग्रीवेंसेस आपके आगे रखी है तो कोई गुनाह नहीं किया है। अगर हमने रखी है तो अगर आपके पास जिसका कोई सद्देबाब है तो आपने तो लोगों के एड्रेसेस भी दिए थे ना लास्ट टाइम जब आपने सीसीपीओ को बुलाया था, मैं भी वहां मौजूद था। हमने फॉर्म दिए हैं साहब कि ये फॉर्म है, तो आपने पूछा नहीं क्या एक्शन हुआ? मैं भी उनसे पूछता लेकिन हमारी लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल उन्होंने जो है वो कल इस बात को मानते हुए कि मैंने भी यही कहा कि सर ये एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द होम डिपार्टमेंट और हमारा बिजनेस कम्युनिटी के, जो कि नैरो किया जाए। वो किस तरह करेंगे कि आपका कोई फोकल पर्सन हो जो कि हमारे फोकल पर्सन के साथ मिलकर तब आपको पता चलेगा कि क्या थ्रेट है और क्या भत्ताखोरी है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी बना दी। ट्रस्ट डेफिसिट है जी,
ट्रस्ट डेफिशिएंट है, बिल्कुल है। जब ये बातें आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ से एमक्यूएम इनको इस बात का जवाब भी दे रही है जो इन्होंने उस वक्त जो सवालात किए थे, तो हम तो इस वक्त जो हैं यानी बर्गर बने हुए हैं ना इस वक्त। तो हमारी तो पोजीशन ऐसी हो गई है कि हम कुछ कहने जैसे नहीं है। देखें, एमक्यूएम का रोल है इस शहर के अंदर में, और उसकी मेजर जो है वो 70% उसकी सीट्स हैं। तो हम जहां पर एक हब है बिजनेस कम्युनिटी का, हमें कभी तकलीफ नहीं हुई, हमें इनसे भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत में। शर्मिला ने तो इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे पता चला है कि आपकी कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर ने जुल्फिकार मिर्जा की इस तकरीर के बाद सदर साहब से राब्ता किया और उनको अपने खदशात से आगाह किया कि जी हमने तो मिनिस्टर साहब को ये बुलाया था अपने खदशात के लिए और वो तो ये कह के चले गए। बट एट द चेंबर वी डोंट हैव एनी सच इन्फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। लेकिन जहां तक आप ये देखें कि दोनों कम्युनिटी दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपनी जगह पे यहाँ पे रूल सिंध में करती हैं, तो जाहिर है कि हमको दोनों के साथ तो चलना है ना। ये अदर दूसरी बात है, क्योंकि ये इकोनॉमिक हब है और यहाँ से एक बिजनेस, और हमें कभी भी तकलीफ इस तरीके से कभी भी नहीं हुई है चैम्बर में। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। मगर अभी आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम सीएनजी के इशू पे आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम एक शॉर्ट ब्रेक जो पर ब्रेक आग में तव्हांखे इहो ॿुधायां, शर्मिला फारूकी साहिबा जो इहो चवणु आहे त ज़ुल्फिकार मिर्ज़ा जेकी बि चैम्बर में ॻाल्हियूं कयूं हूंदियूं उन्हनि जो यकीनन हुननि वटि का ऑथेंटिसिटी या का अहिड़ी मुस्तनद रिपोर्ट हूंदी जंहिंजी बेसिस ते हुननि इहा ॻाल्हि कई। पर ज़ुल्फिकार मिर्ज़ा साहिब जो बयानु जेको मीडिया ते एयर थियो उन मां लॻो ईअं पियो त शायदि वापारी बिरादरी जा कुझु माण्हू इन ॻाल्हि में मुलविस आहिनि। पर जुनैद माकड़ा साहिब इन ॻाल्हि खे क्लियर कंदे चयो त वापारी बिरादरी कंहिं बि पार्टी, कंहिं बि जमात, कंहिं बि मज़हबी जमात सां तालुक़ नथी रखे। हुननि जो सिर्फ़ हिकिड़ो ई जेकॾहिं असां चऊं त कमु आहे, उहो आहे पंहिंजो वापारु करणु ऐं पंहिंजे वापार सां मतिलबु रखणु, ऐं हू उहो करे रहिया आहिनि। हींअर वठो था शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं सीएनजी वारे मामले ते, ऐं छाकाणि त इहो मामलो बि ईंदड़ ॾींहनि में तमामु घणो अहम थी सघे थो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।